नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसी पाठशाला। मैं हूं आपका टीचर भरत सर और आज से हम लोग एचटीएमएल में कोडिंग सीखना स्टार्ट करेंगे। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा एचटीएमएल कोडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या-क्या बेसिक चीजें आनी जरूरी हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि वीडियो का एक-एक मिनट, एक-एक सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको एचटीएमएल कोडिंग करने में कोई भी परेशानी आगे नहीं आएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों एचटीएमएल कोडिंग को सीखने के लिए हमें जो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी सबसे पहले मैं आपको वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा देता हूँ ताकि आपको कोडिंग करने में कोई भी परेशानी ना आए। तो हमें कोडिंग सीखने के लिए 2 सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे। एक सॉफ्टवेयर हमारा है नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड प्लस प्लस ये वाला सॉफ्टवेयर और दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर कोई भी एक इंटरनेट ब्राउज़र हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ क्रोम ब्राउज़र का। आप सभी के सिस्टम में ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर कोई और ब्राउज़र है तब भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर ये 2 चीज़ें होंगी तो और काम ईज़ी हो जाएगा। अगर आपके कंप्यूटर में ये दोनों सॉफ्टवेयर नहीं है तो आइए मैं बताता हूँ इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपके सिस्टम में पहले से कोई इंटरनेट ब्राउज़र ज़रूर होगा जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का एज या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो आपको सिंपली उसको ओपन कर लेना है। जैसे मेरे यहाँ सिस्टम में एज ब्राउज़र है, तो मैंने इसको ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है क्रोम डाउनलोड। ऐसे आपको क्रोम डाउनलोड लिखकर यहाँ पे सर्च कर लेना है और फिर एंटर करना है। जैसे आप यहाँ पर एंटर करोगे, तो देखिए यहाँ पे पहली साइट आएगी जिस पे क्रोम डाउनलोड लिखा होगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड क्रोम आएगा, आपको इस तरीके से क्रोम को डाउनलोड कर लेना है। जब आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पे डाउनलोड बटन ना दिखे तो आप इस पे क्लिक करें और इसके बाद यहाँ डाउनलोड्स पे चले आएँ और यहाँ पर देखिए फ़ाइल दिख जाएगी। इस फ़ाइल को ओपन करेंगे और इस फ़ाइल को ऐसे करके रन करा देंगे। मेरे में इंस्टॉल है इसलिए मैं इसको रन नहीं करा रहा हूँ। आप इसको रन करा लीजिएगा। देखिए इस तरीके से ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। मेरे में पहले से इंस्टॉल था फिर भी ये दोबारा से रन हो गया है। इसके बाद आपको अगर नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड करना है तो यहीं पे रह के नोटपैड प्लस प्लस इसके ऊपर लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए डाउनलोड और सर्च कर दीजिए। आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पर इस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पे डाउनलोड का सेक्शन हमें दिखाई देगा, नोट डाउनलोड नोटपैड, इस पे क्लिक करेंगे। इसके लिए भी यहाँ पर एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा-सा वेट करिएगा। वेट करने के बाद आपके पास यहाँ ये फ़ाइल डाउनलोड होने लगेगी। देखिए, जैसे मेरे केस में यहाँ पे डाउनलोड शुरू नहीं हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अब देखते हैं फ़ाइल डाउनलोड होना शुरू होती है कि नहीं। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे डाउनलोड भी हो गया है। इस पे क्लिक करेंगे और इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे में ये इंस्टॉल्ड है तो इसको मैं कट कर देता हूँ वापस से। इस तरीके से आपके सिस्टम में दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएँगे। इंस्टॉल होने के बाद आपको नोटपैड चेक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे नोटपैड, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा नोटपैड प्लस प्लस, तो यहाँ पर ये पहला सॉफ्टवेयर हमें दिख रहा है। इस पे क्लिक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे, देखिए नोटपैड प्लस प्लस कुछ इस तरीके से आपके सिस्टम में ओपन होगा। मेरे में बहुत सारी फाइल्स ओपन हैं। आपको सबसे पहले एक ब्लैंक फाइल ले लेनी है। फाइल पे जाइए, उसके बाद न्यू ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। तो आपको इस तरीके की एक ब्लैंक फाइल मिल जाएगी। इस तरीके से आपका नोटपैड स्टार्ट हो जाएगा। क्रोम ब्राउज़र का यूज़ पड़ेगा अभी आपको, तो क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल होगा तो आपको सिंपली क्रोम ऐसे लिख कर यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो क्रोम ब्राउज़र भी इंस्टॉल है। अब अपना पूरा सेटअप हो चुका है। आइए अब एचटीएमएल के बारे में थोड़ा-सा पढ़ने के बाद हम लोग कोडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो एचटीएमएल को पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ पे नोट्स को ओपन कर लेते हैं। तो एचटीएमएल का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल पहले पढ़ते हैं, जिसमें एचटीएमएल का पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसका उद्देश्य होता है वेब पेज बनाना, यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ क्या है? वेब पेज को बनाना। वेब पेज बनेगा तभी वेबसाइट बनेगी। यानी कि कुल मिला के कहें तो हमें वेबसाइट बनाने के लिए एचटीएमएल लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा। दोस्तों एचटीएमएल लैंग्वेज एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है, यानी कि हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट टैग्स का यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को परफॉर्म कर लेते हैं। एचटीएमएल का अगर हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ देखें तो सबसे पहले हमें डॉक टाइप लिखना होता है।
ये एक डिक्लेरेशन टैग होता है जिसका मतलब होता है कि हम HTML के लेटेस्ट वर्जन पर काम कर रहे हैं। तो हर एक फाइल के स्टार्टिंग में इसको लिखना ज़रूरी होता है। उसके बाद हम HTML हेड इस तरीके से सारे टैग लगाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इसका बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हो, अभी इसे हम लोग नोटपैड में भी टाइप करेंगे, फिर फाइल को कैसे सेव करना है वो चीज़ देखेंगे। तभी आपको इसका पूरा प्रोसीजर समझ में आएगा कि कैसे HTML में पहले कोडिंग लिखनी है, उसका एक्सटेंशन क्या रखकर उसे सेव करना है और फिर उसे हमें कैसे व्यू करना होगा। हमें सबसे पहले ये चीज़ सीखनी है। इन चीज़ों को सीखने के लिए दोस्तों चलिए हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसके लिए हम लोग नोटपैड को ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। नोटपैड ओपन करने के बाद अगर आपके पास ऐसी स्क्रीन नहीं आ रही है तो आपको फाइल में जाके न्यू स्क्रीन या फिर न्यू टैब ले लेना है और फिर यहाँ पर आपको कोडिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आपको ऐसे करना है, यहाँ पे देखिए शिफ्ट के साथ यहाँ पर ग्रेटर देन टाइप करना है, फिर आपको लिखना है डॉग टाइप, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन ये लिखना है और इसको बंद कर देना है। ये हो गया डिक्लेरेशन टैग। फिर यहाँ पे आपको करना है HTML टैग। ये टैग आपको लिखने होंगे इस तरीके से, HTML हेड लिखिए यहाँ पे। हेड के बाद आपको यहाँ लिखना है टाइटल इस तरीके से। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बॉडी टैग लिखना है। अब जितने टैग आपने ओपन किए हैं डॉग टाइप को छोड़ के उन सबको क्लोज भी करना है। तो सबसे पहले बॉडी टैग हम लोग क्लोज करेंगे। देखिए यहाँ पे बॉडी टैग क्लोज किया है। ये प्रोसीजर है दोस्तों, इसको याद रखिए कि हमें किस तरीके से कौन सा टैग कहाँ ओपन करना है और उसको कब बंद करना है। बॉडी टैग को बंद करने के बाद बॉडी टैग बंद करने के बाद आपको यहाँ पर बंद करना होगा हेड टैग। हेड टैग को इस तरीके से बंद कर दिया दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे HTML टैग। HTML ये हो गया। अब देखिए हमने टाइटल टैग को नहीं क्लोज किया था, टाइटल टैग यहीं पर क्लोज हो जाएगा जैसे ही ओपन होगा। ये हमने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया है। अब जैसे मैं अपनी वेब पेज जो मैं बना रहा हूँ उसका मुझे नाम देना है माय फर्स्ट वेब पेज। तो मैंने टाइटल में लिखा माय फर्स्ट वेब पेज इस तरीके से आपको लिखना है। और बॉडी में आपको वो चीज़ लिखनी है जो कि आपको वेब पेज के कंटेंट में देखनी होती है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब ये हमने पूरी HTML की कोडिंग लिख ली है। इसके बाद हम इसको सेव कैसे करेंगे, आपको फाइल पे जाना है, फिर आपको सेव एज़ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने सेव एज़ पे क्लिक किया, आपको कुछ इस तरीके की विंडो देखने को मिलेगी। अब आप इस फाइल को जहाँ भी सेव करना चाहते हो उस लोकेशन को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने डेस्कटॉप लिया और डेस्कटॉप पे मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, राइट क्लिक किया मैंने डेस्कटॉप पे, न्यू पर गया और यहाँ पर फ़ोल्डर पे क्लिक कर दिया। मैंने यहाँ पे अपनी फ़ाइल का नाम दिया, मैंने यहाँ पे दिया यहाँ पे वेब पेजेस। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने वेब पेजेस नाम दिया है और इस फ़ोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद अब जो मैं ये फ़ाइल सेव करूँगा, इसका नाम मुझे देना है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया पेज 1। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने यहाँ पे पेज 1 डॉट HTML ऐसे लिख दिया है। डॉट HTML दोस्तों लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि ये HTML का एक्सटेंशन नेम है। अगर आप ये चीज़ नहीं लगाते हो तो आपका वेब पेज वर्क नहीं करेगा, फ़ाइल नोटपैड में सेव हो जाएगी। यानी कि नोटपैड की फ़ाइल नोटपैड में ही रह जाएगी। तो डॉट HTML लगाना कंपल्सरी है। इसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे तो ये देखिए इसमें कलर आ जाएगा और अभी इस फाइल को हम बंद नहीं करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे चलता हूँ। देखिए मैं डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ और यहाँ पे वेब पेजेस इसमें मैंने अपनी फ़ाइल सेव करी है और यहाँ पर देखेंगे अगर तो ये पेज 1 नाम से अगर इसका एक्सटेंशन देखना है तो सिंपली राइट क्लिक करिए, इसको सेलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज़ पे चले जाइए और अगर हम यहाँ देखें तो ये डॉट HTML एक्सटेंशन दिखा रहा है। इसके बाद जब हम इसे ओपन करेंगे डबल क्लिक करके तो ये फाइल हमारी देखिए HTML डॉक्यूमेंट यानी कि वेब ब्राउज़र पर ओपन हो चुकी है। हमने जो टाइटल में लिखा था वो यहाँ हमें शो हो रहा है और जो हमने बॉडी में लिखा था वो हमें यहाँ शो हो रहा है। इस तरीके से आपको फाइल सेव करना है और उसके बाद फाइल को वेब पेज में देखना है। अब अगर हम ये वाला चेंज करना चाहते हैं, यानी अगर हम टाइटल चेंज करना चाहते हैं तो इसकी फाइल यहाँ पर ओपन है। अब हम फाइल में जाएँगे। देखिए जैसे मैंने इसका नाम दे दिया अब होम पेज। मैंने इसका नाम दिया होम पेज। अगर हम दोबारा वेब ब्राउज़र में जाएँ और इस फाइल को व्यू करें, देखिए यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आया क्योंकि अभी हमने उस फाइल को सेव नहीं किया है। तो चलिए इसको सेव कर लेते हैं सबसे पहले। मैंने देखिए इसको यहाँ पे नाम तो चेंज कर दिया है और फिर इसको सेव करते हैं यहाँ पे। ये हो गया सेव। अब इसको व्यू करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा
यहाँ पे तब ये नाम चेंज होगा। रिफ्रेश करने के लिए आप यहाँ से इस बटन पे क्लिक कर सकते हो या तो अपने कीबोर्ड से F5 बटन को भी दबा सकते हो। तो देखिए इसका नाम हो गया होम पेज। अब इसको अगर मैं कैपिटल अक्षरों में करना चाहूँ तो वापस से मुझे इसमें आना होगा। यहाँ पे मुझे कैपिटल अक्षरों में लिखना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल अक्षरों में। मैंने लिखा होम पेज। अब सेव करना होगा। सेव पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद वापस से इसमें आना है। फिर यहाँ पर यानी आप जब भी कोई चेंज करो, उसके बाद अगर आपको उसका रिज़ल्ट देखना हो, तो यहाँ पर आपको सेव करके रिफ्रेश करना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फ़ाइल सेव करना, कैसे इसको रिफ्रेश करना है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो में एक बार और फ़ाइल को सेव करना और कैसे ओपन करना है, ये ज़रूर बताऊँगा। तो देखिए सबसे पहले मैं इस पूरी फ़ाइल जो मैंने अभी काम किया है, उसको बंद कर देता हूँ और इसके बाद मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जो मैंने वेब पेज ओपन किया है, इसको मैंने यहाँ से कट करके बंद कर दिया। उसके बाद ये कोडिंग जो है, इसको भी मैं कट करके बंद कर देता हूँ और अब हम लोग आ गए हैं अपने डेस्कटॉप पे। अब हमारे पास ना कोई वेब पेज ओपन है, ना कोई कोडिंग ओपन है। तो अगर मैंने जिस वेब पेज को बनाया था उसमें मुझे चेंजेस करने हैं, तो देखिए जैसे कि मैंने उसको डेस्कटॉप पे सेव किया था वेब पेजेस के नाम से, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इस वेब पेज को क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और उसके बाद ओपन करना है, ओपन विथ क्रोम में। देखिए मैंने इसको क्रोम में ओपन कर लिया, वापस से वेब पेज वैसा ही ओपन हो गया है और अब इसकी कोडिंग ओपन करनी है, तो इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं, जिससे ये वेब पेज बंद नहीं होगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी कोडिंग ओपन करनी है ताकि हम इसमें चेंजेस कर सकें। तो सिंपली आपको फिर से इसी पे क्लिक करना है। अब इसी पे क्लिक करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है। इस बार आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस। अगर यहाँ ऑप्शन आपको नहीं मिलता है तो ओपन विथ पे जाएँगे तो यहाँ पे आपको ज़रूर ऑप्शन मिल जाएगा। फिलहाल मेरा ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और इस तरीके से आपको उस वेब पेज की कोडिंग मिल गई। अब देखिए मैं आपको थोड़ा-सा चेंजेस और करके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इस वेब पेज में मुझे ये कंटेंट चेंज करना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जगह मैं लिख दूँगा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। तो सिंपली इसकी कोडिंग में गया मैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लिख देता हूँ, डिवाइस को हटा के। गैजेट देखिए लिख दिया मैंने यहाँ पे। होम पेज को मैं यहाँ कर देता हूँ computer.com और उसके बाद इसको सेव करता हूँ यहाँ से। सेव करने के बाद मैं अपने वेब पेज में आ जाऊँगा और उसके बाद यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर गैजेट हो चुका है और यहाँ पे computer.com। दोस्तों अब तक आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे फ़ाइल को सेव करना है। .html एक्सटेंशन लगा के .html एक्सटेंशन बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो आपकी फ़ाइल इस तरीके से ओपन नहीं होगी। इसके बाद अगर आपको अपनी फ़ाइल में एडिट करना है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि पूरी सिस्टम जब आप क्लोज़ कर देते हो, दोबारा से जब ओपन करोगे तो आपको दोबारा से फ़ाइल में कैसे एडिट करना है। आज के इस वीडियो में हम लोगों को इतना ही सीखना था कि हम लोग कैसे फ़ाइल को ओपन करेंगे, कैसे कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें और कौन-कौन से टैग यूज़ करने हैं एचटीएमएल के अंदर और एचटीएमएल में और क्या-क्या चीज़ें हम लोग लगा सकते हैं। जैसे इमेजेस, वीडियोज़, लाइन्स, मार्क्व टैग, बहुत सारे टैग अभी आपको सीखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए और इसी तरीके अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रहिए और हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।